नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस आयरलैंड. इस मैच से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? टू स्टार्ट ऑफ कोर्स वी वुड बी विनिंग दिस गेम. ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर. बट दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो ये 3 हमें काइंड ऑफ फ्रीबीज मिल रहे हैं इस ग्रुप स्टेज में, आई थिंक उनकी इंपॉर्टेंस इसी चीज से जज होगी टू गेट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द सुपर हिट्स. बिकॉज उसके बाद आप एक भी मैच हारोगे ना, इट कुड पॉसिबली रिजल्ट इन योर एलिमिनेशन. एंड अगर हम सेमीज तक नहीं पहुंचे, इट वुड बी अ बिग ह्यूमिलिएशन फॉर दिस टीम. तो देर इज एक्चुअली जीरो रूम फॉर एरर एज सून एज यू एंटर द सुपर हिट्स, विच इज वाई ऑल दीज गेम्स बिकम सुपर इंपॉर्टेंट. बिकॉज वार्म अप कभी सिर्फ एक ही मैच मिला था. आई थिंक ये मैचेस दे आर मेंट टू बी फॉर सम एक्सपेरिमेंटेशन, plus hoping that the individuals that are out of form, they get back into their prime form. Starting with the first segment, which is the pitch and the conditions. ये मैच इस स्टेडियम की हिस्ट्री का सेकेंड ऑफिशियल मैच होने वाला है. फर्स्ट मैच बीइंग श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है नहीं. ठीक है, सुबह 10:30 का मैच होगा. आई थिंक वहाँ के हिसाब से 10:30 का टाइम होगा, विच मीन्स डे गेम है. दोनों इनिंग्स दिन में ही खत्म हो जाएंगी, विच मीन्स ड्यू का कोई फैक्टर होने नहीं वाला. सेकेंडली, जो हमने इंडिया बांग्लादेश का मैच देखा था उसके हिसाब से, बाय द वे जिनको नहीं पता, यहाँ पे ड्रॉप इन पिच यूज हुई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है वो. सो पिच को जो हमने देखा था जितना क्लियरली, यहाँ पे ज़्यादा गेम्स खेले गए नहीं है, तो इट इज स्टिल फ्रेश. द ग्रास ऑन द पिच इज स्टिल लाइवली, विच मीन्स देर विल बी समथिंग ऑन ऑफर फॉर द फास्ट बॉलर्स एंड परहैप्स समथिंग फॉर द स्पिनर्स एज वेल. जब तक ये पिच आई थिंक थोड़ा और मैचेस खेलेगी तब ये सेटल और हो जाएगी, एंड देन वी वुड सी द अल्टीमेट पार्ट ऑफ विकेट हियर. बट द इनिशियल साइंस से कि शायद देर इज समथिंग ऑन ऑफर फॉर द बॉलर्स एज वेल. सो इट वुड नॉट बी दैट दैट सिंपली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग विकेट दैट यू वुड एक्सपेक्ट. इन सेइंग दैट, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग 200 runs. That is the standard of modern T20 game. The pitch is not batting friendly, batting perfect, and still you expect 200 runs. I'm not kidding, especially क्योंकि opposition आयरलैंड की है. I would be disappointed अगर हम लोग 200 रन यहाँ पे नहीं मारते तो. And I'm being very serious about this. India should be disappointed if they don't end up scoring 200 runs, if they end up batting first. I believe अगर आप टॉस जीतते हो, ideally you want to chase. I say bat first and get game time. मेरा यह मानना है. अगर आप एक नॉकआउट मैच होता, आप मेरे से पूछते क्या करना चाहिए, आई वुड हैव सेड बोल्ड फर्स्ट. क्योंकि ये एक इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट अगेंस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आयरलैंड, इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, हल्की टीम है बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया के अगेंस्ट. आई एम सेइंग विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, मेक यूज ऑफ दिस as an opportunity to train yourself for the super hits, to get in rhythm, to get those players back in form who are not doing good. तो ये तो बात हो गई पिच की. आउटफील्ड की बात करेगा हम लोग. अपेरेंटली दैट इज ऑल्सो नॉट सो गुड. थोड़ा स्पॉन्जी सा है वो. बॉल वहाँ पे जाके फंस जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली स्किड नहीं करती टुवर्ड्स द बाउंड्री, रेस नहीं करती टुवर्ड्स द बाउंड्री. अनदर रीजन वाई वी माइट नॉट सी दैट बिग टोटल्स. कुछ ऑब्वियस चौके जो हैं हो सकता है टूज में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज बॉल बाउंड्री तक पहुंची नहीं, बॉल पहले रुक गई. That could be a factor as well, but once again not an excuse for us to not do well here. Second segment में चलते हैं, which is once again we don't have to speak too much here because ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं. The head-to-head record. 7 बार इन दोनों टीम्स ने T20s खेले, 7 बार इंडिया जीती है. No surprise here. बट अगर मैं थोड़ा सा आइलैंड के लिए कहूँ, they have recently been in decent form. I won't say कि बहुत ज़्यादा stupendous form है इनका. They beat Pakistan once and Afghanistan once. एंड वार्म अप मैचेस में भी दे हैव डन डिसेंटली वेल. नेदरलैंड और स्कॉटलैंड को हरा दिया, बट श्रीलंका से 1 सेकेंड थोड़ी सी अच्छी टीम आई तो पिट गए. सो कंफर्टेबली पिटे उस मैच में. सो मतलब बाय देयर स्टैंडर्ड्स दे हैव बीन डूइंग वेल, बट टू कम्पीट विद इंडिया द फॉर्म इज नॉट गुड इनफ फॉर नॉट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, बिकॉज वो टीम का भी कैलिबर उस लेवल का नहीं है. एंड वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए. आई वुड इवन से कि अगर हम लोग उनके टीम का स्किल सेट और द इंडिविजुअल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ को कंसिडरेशन में लें, मे बी दे हैव एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम.
सो उस पर्सपेक्टिव से उनका फॉर्म अच्छा रहा है रिसेंटली, बट क्या इज इट गुड इनफ टू टैकल इंडिया? आई थिंक क्लियरली नो, कोई क्वेश्चन ही नहीं इसमें. आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट दिस. इंडिया को ऑन द अदर हैंड फॉर्म T20s में आई वुड से अच्छा ही रहा है भाई. अफगानिस्तान को हरा के आए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था T20 सीरीज में. इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी शायद हराया था. आई कुड बी रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. बट अच्छा चल रहा है फॉर्म ओवरऑल, अच्छा चल रहा है. शुड बी asserting their dominance in this game as well. प्लेइंग 11 की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो. क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए एग्जैक्टली इंडिया का, और किस पर्सपेक्टिव से प्लेइंग 11 बनाना चाहिए? मेरा जो विजन है इस टीम की प्लेइंग 11 को लेके इस मैच के लिए, इट इज डायरेक्टली टू ट्राई द मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन दैट कुड सर्व यू द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट. Use these 3 games, USA, Canada and Ireland, as experimentation only if your A plan does not work. अगर आपने पहले गेम के साथ ही बाय चांस सही कॉम्बिनेशन हिट कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना. ये IPL तो चल नहीं रहा है कि हमें हर किसी को थोड़ा थोड़ा खिलाना है. वर्ल्ड कप की बात हो रही है. सो माई टीम इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू स्टेट दैट टीम जो कि मेरे लिए जो नंबर 1 टीम होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है. ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में जब हर टीम का प्रीव्यू किया था, मैंने हर टीम की प्लेइंग 11 भी बनाई थी हर कंट्री की. उससे मैंने इंडिया के लिए सेम प्लेइंग 11 बोली थी. आई रीआइटरेट इट वंस अगेन एक्सप्लेन सम की रीजंस व्हाई आई हैव प्लेस्ड पर्टिकुलर प्लेयर्स एट पर्टिकुलर पोजीशंस. 1-2 चेंजेस उसमें होंगे टैक्टिकली, जो कि मैंने बांग्लादेश वाले वार्म गेम के बाद नोटिस करे हैं, एंड उसको कंसिडरेशन में लेते हुए मैंने उस टीम में ऐप चेंजेस ऐड करे हुए. ठीक है, नेम्स में चेंज नहीं है. ओपनिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को ही करना है. द फैक्ट दैट यशस्वी जायसवाल डिड नॉट इवन फेस 1 बॉल इन दैट वार्म अप गेम स्पीक्स टू मी कि इंडियन मैनेजमेंट अग्रीज विद द आइडिया ऑफ हैविंग विराट कोहली एज एन ओपनर अलोंगसाइड रोहित शर्मा. आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर यशस्वी जायसवाल को इस मैच में ओपनिंग करा देते हैं तो, एंड विराट कोहली डज नॉट ओपन. I am expecting Rohit and Virat to open in this game for sure. 1 down पे मैंने प्रीव्यू में कहा था कि स्काई को आना चाहिए, which was the obvious choice. As it seems, as per the warm-up game, it is actually going to be Rishabh Pant. In fact, हर्षा भोगले ने ट्वीट भी कर दिया कि so it is clear now, Rishabh Pant is at number 3. And I want you to hold that thought for a bit. सोचने में एकदम ही अनसेटलिंग लग रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सोचो एक बार. ऋषभ पंत एट नंबर 3, वाई? फर्स्टली, इज इट हार्मिंग द अदर प्लेयर्स? आंसर इज नो. स्काई वुड हैव एनीवे प्लेड एट नंबर 4 हैड विराट कोहली बीन एट नंबर 3 एंड यशस्वी एंड रोहित वर ओपनिंग. IPL में भी उसने मेजर पार्ट अपना नंबर 4 पे बताया इस साल, तो कोई नई बात है नहीं उसके लिए नंबर 4 पे खेलने के लिए. पंत अगर ऊपर आ जाता है नंबर 3 पे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही सॉल्व्स इज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दैट इंडिया हैज बीन लुकिंग फॉर सो लॉन्ग. बिकॉज नाउ यू विल सी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ आर ओपनिंग. नंबर 3 पे नाउ यू हैव अ लेफ्ट हैंडर. उसके बाद सूर्य कुमार यादव एट नंबर 4. फिर नंबर 5 पे शिवम दुबे वंस अगेन अ लेफ्ट हैंडर. फिर हार्दिक पांड्या एट नंबर 6. फिर जडेजा एट नंबर 7 वंस अगेन अ लेफ्ट हैंडर. कितना सिमेट्रिकली ब्यूटिफुली इंडिया ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जस्ट बाय पुशिंग ऋषभ पंत एट 1 डाउन. एंड कैन ही नॉट प्ले एट 1 डाउन? ऑफ कोर्स ही कैन. हिज गेम प्ले डेफिनेटली सूट्स दैट. इन फैक्ट, इमेजिन रोहित और विराट के बाद यू हैव ऋषभ पंत, स्काई एंड शिवम दुबे कमिंग इन. मतलब एक्सप्लोजन की भरमार है भाई. ऑन पेपर दिस इज एज एक्सप्लोसिव एज इट गेट्स. इट इज एक्चुअली ऑन पार विद इंग्लैंड. एंड कई सारे इंडियंस इस चीज का मजाक उड़ाएंगे बोल के कि क्या बात कर रहा है, बट ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है. इसके बाद भी हार्दिक पांड्या, जडेजा, अनदर कैदर आई विल मेंशन, वो सब बैटिंग के लिए होंगे. एवरीबडी हैज द लाइसेंस टू गो ऑल आउट. सो आई डोंट माइंड ऋषभ पंत एट नंबर 3 पर्सनली. आई एम ओपन टू दिस. एंड वंस अगेन, if this does not work, you have 3 games for experimentation. You can always push him down the order. कई लोग पूछेंगे संजू सैमसन यहाँ पे क्यों नहीं? उसका आंसर वंस अगेन, ही इज नॉट लेफ्टी. सेकेंडली, वार्म अप मैच में आपको उसका आंसर मिल गया होगा.
there is a reason why Sanju Samson has not been selected for so long for the Indian team, because whenever he gets a chance, he kind of messes it up more often than not. I know it's a warm game, it's just one game, but unfortunately यही sad reality है. हम और आप मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, यही सच्चाई है. इसके बाद शिवम दुबे एट नंबर 5, उसके बाद हार्दिक पांड्या. एंड दुबे को इसलिए रखा गया यहाँ पे बिकॉज चॉइस अल्टीमेटली क्या है, आप जायसवाल को ला सकते हो ओपनिंग में या फिर दुबे को मिडिल ऑर्डर में ला सकते हो. बिकॉज बाकी जो 4 लोग हैं, रोहित, विराट, स्काई एंड पंत, ये तो नहीं हटने वाले. तो चॉइस है दुबे और यशस्वी के बीच में. द चॉइस हैज बीन मेड मच मोर सिंपलर बिकॉज यशस्वी हैड अ वेरी पुअर आईपीएल थ्रू आउट अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ गुड इनिंग्स. दुबे के आखिरी के 3-4 मैचेस अच्छे नहीं गए थे, बट ही स्टिल डोमिनेटेड द आईपीएल like nobody else. Plus he can also bowl, and I'll tell you why it is very crucial also. Once again, दुबे ने बॉलिंग बहुत करी थी बांग्लादेश अगेंस्ट, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. For those reasons he makes the balance of the team much better, and so Dube will be selected over Yashasvi Jaiswal I think. Number 6 पे हार्दिक पांड्या has to play. once again उसके ऐसा ऑलराउंडर नहीं है टीम के पास अभी, तो उसको खेलना ही पड़ेगा. एंड जो लोग कह रहे हैं हम 5 बॉलर्स के साथ खेल सकते हैं, भाई सीख लो राजस्थान रॉयल्स क्यों हारी आईपीएल में, समझ लो. और एक और बात सुन लो, जिन टीम्स के पास इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे ना, वो नहीं जीतेंगे. ये वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले. यू विल सी द टीम दैट विल विन दिस वर्ल्ड कप विल हैव मोर देन 5 बॉलिंग ऑप्शन इन द टीम. ये फैक्ट है. एंड हार्दिक पांड्या फॉर इंडिया इज क्रूशियल फॉर दैट बिकॉज शिवम दुबे कैन नॉट बी द 6th बॉलर राइट नाउ. सो हार्दिक पांड्या इज देयर. उसके बाद जडेजा आएंगे. अब कई लोग कहेंगे अक्षर को खिला सकते हो, भाई अक्षर को खिला लो, जडेजा को क्यों खिलाना है? माई आंसर इज दोनों खेलेंगे. ये चीज़ मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करी थी, जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से समझा देता हूँ. इंडिया वुड वंस अगेन बी कमिटिंग अ सुसाइड बाय नॉट हैविंग अ बैट्समैन एट नंबर 8. मॉडर्न टेम्पलेट यही है, जितने जल्दी अडाप्ट कर लोगे उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा. एंड आई थिंक ये जेन्युइनली एक चेंज है जो कि रोहित शर्मा लेके आ रहा है. रोहित शर्मा ने ओडीआई फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में इंडिया की फिलॉसफी चेंज करी है, जिसमें वो पिछले 10 साल से फंसे हुए थे फ्रॉम द धोनी एरा. ही इज द गाय हु हैज पॉइंटेड आउट कि मॉडर्न गेम चेंज हो रहा है, हमें अडाप्ट करना पड़ेगा. एंड पीपल हैव नॉट रिकॉग्नाइज कि रोहित शर्मा चीज़ लेके आया है अलॉन्ग साइड राहुल द्रविड़ हु सरप्राइजिंगली सच अ ट्रेडिशनल क्रिकेटर. एंड गाइज डोंट गिव दीज टू the respect that they deserve. It is actually under these two guys. It is not under Virat Kohli or MS Dhoni. It is actually under these two guys. And लोग इस चीज़ की वैल्यू करते हैं ना, इसको कभी समझेंगे. ओडीआई फॉर्मेट में भी जिस तरीके से उसने इंडिया का टेम्पलेट चेंज करा बाय हिमसेल्फ टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ. T20 में वो टीम का टेम्पलेट डिज़ाइन चेंज करना टू हैव मोर ऑप्शंस, मोर डेप्थ. आईपीएल में कौन सी टीम्स जीती हैं जिनके पास डेप्थ है? KKR क्यों जीती? इंग्लैंड पिछले बार T20 वर्ल्ड कप क्यों जीती? सबके पास डेप्थ थी. इंडिया को डेप्थ की जरूरत है. नंबर 8 पे बैटर होगा तभी ऊपर के बैट्समैन स्ट्रेस फ्री होकर खेल पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे. उन्हें उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा कि पीछे कोई हम आउट हो गए तो पीछे बैटिंग नहीं बची हुई है. डीप बैटिंग है, सब लोग ऑल आउट जाओगे. वरना फिर यही लोग जो मना कर रहे हैं ना, यही लोग रोएंगे कि इंडिया की रन रेट स्लो होती है. उसको तेज करने के लिए उतनी सिक्योरिटी तो दो प्लेयर्स को. उसके लिए नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए होगी. इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस कि अक्षर पटेल और जडेजा दोनों सेम लाइन में सेलेक्ट हुए हैं, वरना रिंकू कर लेते सेलेक्ट यार. अक्षर को बेंच पे बैठाने का कोई फायदा नहीं है, फिर रिंकू करते ना सेलेक्ट इसलिए करा बिकॉज दोनों खेलेंगे. एंड वंस अगेन जिनको लग रहा है कि चहल क्यों नहीं खेलेगा, फिर देख लो वार्म अप मैच में मैंने कहा था तुम लोगों से, चहल डिड नॉट बोल अ सिंगल डिलीवरी. आई जेन्युइनली थिंक कि अक्षर पटेल एंड जडेजा माइट बी स्टार्टिंग टुगेदर, या फिर 3 पेसर्स खेलेंगे. बट राइट नाउ मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना. अक्षर पटेल एट नंबर 8 आफ्टर जडेजा, फिर कुलदीप यादव डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग ओवर युजवेंद्र चहल, एंड लास्टली बुमराह. एंड आई एम राइट नाउ सेइंग सिराज, बट अर्शदीप भी हो सकता है. एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज उससे कोई टीम के डेप्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दोनों प्रॉपर बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिराज बैटिंग कर लेता है पर अर्शदीप नहीं कर पाता. दोनों सेम है, सो फर्क नहीं पड़ता इतना. अब इसमें यू विल सी हाउ द टीम हैज 7 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस. दिस इज द मोस्ट डेप्थ दैट यू कुड एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द स्क्वाड. एंड क्योंकि इस टीम में अभी सिर्फ 2 पेसर्स हैं,
it is invaluable to have Hardik Pandya and Shivam Dube both to act as the third pacer. Because let me tell you, इस विकेट में आइडियली 3 पेसर्स होने चाहिए, 3 स्पिनर्स खिलाने की विकेट ये है नहीं. बट इंडिया ने बहुत बड़ी कॉल ली है अपनी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स रखने का और सिर्फ 3 पेसर्स रखने का. बिकॉज दैट मीन्स स्क्वाड में एटलीस्ट एक पेसर तो बेंच पे होना चाहिए एज अ बैकअप, या फिर तीनों पेसर्स को आप सारे मैच खिला दोगे. डज नॉट मेक सेंस. वंस अगेन वाई अक्षर पटेल विल मोस्ट लाइकली बी इन द टीम. समझो, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो. क्या इस पिच पे सेंस बनता है सिर्फ बुमराह सिराज को या फिर सिर्फ बुमराह और अर्शदीप को खिलाने का? आइडियली तीनों को खेलना चाहिए, बट क्योंकि हमारे टीम की स्क्वाड की सिलेक्शन ऐसी है, टीम का बैलेंस तभी बैठेगा जब अक्षर पटेल भी होगा. आई थिंक अगर हमें एनीवे इसी बैलेंस के साथ आगे डीप जाना है टूर्नामेंट में तो अभी भी खिला लो. पिच से इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑपोजिशन उसको पिच को एक्सप्लॉइट करने लायक है ही नहीं. तो टेस्ट योर सेल्फ विद दिस कॉम्बिनेशन. आस्क हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे टू बोल यू 2 ओवर्स ईच. अब तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस है ना, करो डिस्ट्रीब्यूट आराम से, क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू ही नहीं है. This is the luxury that you can have when you have depth. I think this lineup would be perfect, and hopefully this would be the main lineup going forward as well. If this clicks, the template would be set. 1-2 चेंजेस आते जाते रह सकते हैं. कभी संजू सैमसन को लाना है पंत की जगह तो ले आओ, चहल को लाना है कुलदीप की जगह तो ले आओ, सिराज को लाना है अर्शदीप की जगह तो ले आओ. बट वो टेम्पलेट सेम रहेगा, 7 बॉलर्स और 8 बैट्समैन का. वो चेंज नहीं होना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, विच इज़ वाई ऑल द 4 ऑलराउंडर्स आर इन द टीम. इसके मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग आते हैं की प्लेयर्स पे. कौन से वो की प्लेयर्स हैं जिनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है? द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द कैप्टन रोहित शर्मा. ही वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव इन द वार्म अप गेम अगेंस्ट बांग्लादेश. Once again, the pitch was doing a bit initially, but that is not an excuse. And Ireland की bowling बांग्लादेश से भी खराब होगी. I think he has to improve. He has to go all out. And मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आने का सबसे easy और assured way यही है, that you attack and dominate these teams, जिनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वैसे भी स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं. If you notice, even in the 2023 World Cup, he scored a 0 against Australia, then scored 100 against Afghanistan, and post that he never looked back. And मुझे याद है हमने उस समय पॉडकास्ट में कहा था कि this is the ideal game for रोहित शर्मा to come back into form and then take off from there on. यहाँ पे आपको वो स्टेज ऑलरेडी सेट करके दे दिया गया है for the next game against पाकिस्तान. रोहित शर्मा ऑफ लेट T20 में इतने अच्छे फॉर्म में रहा नहीं है. This could be the ideal game for him to regain that touch and ensure कि अब आप डोमिनेट कर रहे हो सीधा. अब आप हर मैच में जब भी आप आ रहे हो तो यू आर द मेन थ्रेट. पावर प्ले में ही हैज़ टू प्ले दैट रोल, बिकॉज विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमेशा वो करने का. रोहित शर्मा विराट कोहली का साथ में ओपनिंग कर रहे हैं तो मेन एग्रेसर रोहित शर्मा होगा. अगर जैसल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते तो फिर वो यशस्वी को मिलता वो रोल. अभी विद विराट कोहली ऑन द साइड, रोहित शर्मा हैज़ टू प्ले दैट रोल. रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई इंडिया के लिए, स्पेशली इन द पावर प्ले. द नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बी शिवम दुबे, एंड इट हैज टू बी विद बोथ द डिपार्टमेंट्स. शिवम दुबे हैज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू बेंच यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंटली. वरना कुछ टाइम में वो केस बनने लग जाएगा कि भाई इससे अच्छा यशस्वी को ही ट्राई कर लो ना ओपनिंग में, क्या प्रॉब्लम है? विराट कोहली नंबर 3 पे बैटिंग कर लेता है, कोई इशू ही नहीं है. दुबे को एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा, बैटिंग के साथ भी एंड बॉलिंग के साथ भी. एंड परहैप्स बॉलिंग में आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि 7 बॉलर्स अगर आपके पास हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर डालेगा, और कितने डालेगा. बट विद द बैट एट नंबर 5 और नंबर 4 wherever he bats, his contribution will be absolutely critical in not just deciding the total, but at which rate we reach that total. I think Shivam Dube से what I am expecting in the middle order is to go all out. I am not expecting him to play that anchor inning. यहाँ पे एक एंड से पकड़ के रख रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या या फिर उसके ऊपर ऋषभ पंत मार रहे हैं. ना भाई, तुम आ रहे हो, यू आर द मेन अग्रेसर. द अदर बैट्समैन विल बी बैंकिंग ऑन यू कि हमसे नहीं लग रहा अगर आज के दिन तो ये मार के देगा.
सो टेकिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क वाइल स्टिल एंडिंग अप स्कोरिंग, वो बड़ा रिस्की गेम होता है, बहुत मुश्किल होता है. वंस अगेन एन आइडियल टीम टू स्टार्ट ऑफ योर कैंपेन एंड एग्जीक्यूट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एंड द नेक्स्ट गाय नेचुरली वो भी एक ऑलराउंडर ही होगा, हार्दिक पांड्या. एंड ये बहुत ऑब्वियस है सबके लिए, बिकॉज हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन मोर सो दैन शिवम दुबे, स्पेशली विद द बॉल. स्पेशली अगर हम लोग सिर्फ 2 पेसर्स खिलाने वाले हैं. रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी कॉल ले ली एक, बाय जस्ट हैविंग 3 पेसर्स इन द स्क्वाड. अगर ये पे ऑफ नहीं हुई, क्योंकि डोंट बी सरप्राइज्ड, वेस्ट इंडीज की टीम ने जो उन्हें स्क्वाड अनाउंस करी है, उन्होंने खुद सिर्फ 2 ही प्रॉपर स्पिनर रखे हैं पूरी टीम के अंदर, 15 लोगों के अंदर. वो होस्ट नेशन होकर कंडीशंस को एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से असेस कर रहे हैं, और हम यहाँ पे इनको स्पिन डोमिनेंट मान के चल रहे हैं पिचेस को. हमने होम टीम से भी अलग असेस करा हुआ है, एंड ये पैटर्न बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, दोनों हाफ में डिवाइडेड है आधी कंट्रीज. अगर हमें रेडी रहना है कि हमने मान लो गलत असेस कर लिया पिचेस को, बट स्टिल वी हैव अ थर्ड पेसर, उसके लिए हार्दिक पांड्या इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. एंड यू कुड एक्चुअली मेक अ केस कि चलो बैट के साथ चले ना चले, बिकॉज नाउ वी हैव बैटिंग टिल नंबर 8, विच वंस अगेन इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अक्षर पटेल. बट एटलीस्ट बॉलिंग के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके चलते हुए क्या होगा, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अक्षर पटेल टू हैव इन 1 मोर पेसर, एंड उसके वजह से बैटिंग और शॉर्ट हो जाएगी, विच मीन्स हार्दिक पांड्या जो कि ऑलरेडी बैट के साथ स्ट्रगल कर रहा था, नाउ ही सीज के उसके पीछे ज़्यादा बैटिंग लंबी और बची भी नहीं है, तो अब वो मार के खेल भी नहीं सकता, अब वो और डबल माइंडेड हो गया. तो हार्दिक पांड्या, नाउ यू सी हाउ हार्दिक पांड्या की बॉलिंग उसके खुद के बैटिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एज अ थर्ड पेसर एक्ट नहीं कर पाया, तो रोहित शर्मा विल बी फोर्स्ड टू ड्रॉप अक्षर पटेल एंड ऐड अनदर पेसर, एंड सो बैटिंग नंबर 7 में जड़े जाएगा, उसके बाद कोई बैटर बचेगा ही नहीं, फिर कुलदीप यादव आ जाएगा, विच मीन्स मोर प्रेशर ऑन हार्दिक्स बैटिंग. ये विशियस साइकिल बन जाएगी. सो वेरी क्रूशियल फॉर हार्दिक पांड्या टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर हिज ओन सेल्फ. एक और बंदा जो मैं कहूँगा, द गाय हु विल बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड बुमराह, अर्शदीप या सिराज में से जो भी होने वाला है, बिकॉज आई थिंक दैट वन पोजीशन जो कि अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकर, स्पेशली अगर सिर्फ 2 ही पेसर खेलने वाला है, उसमें से भी अगर सिर्फ एक ही परफॉर्म कर रहा है तो क्या ही फ़ायदा है. आई थिंक दोनों पेसर्स को एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल ऑफ आउटपुट देना पड़ेगा टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या एज वेल. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेकंड पेसर है बुमराह के बाद वो काम नहीं करने वाला, बट देन हार्दिक पांड्या विल हैव टू स्टेप अप एज अ सेकंड पेसर, तो वो तो बहुत ही अनरिस्टिक हो जाएगा. अभी वो बंदा 4 ओवर डालने लायक नहीं हुआ, तुम कह रहे हो कि सीधा सेकंड पेसर बन जाए. सो वंस अगेन टीम के डायनामिक्स के लिए इस बंदे का भी चलना बहुत ज़रूरी है. एंड सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. What do we expect with this game? Of course, we are expecting a win. Of course, we are expecting a dominating win. Our motto, as I started with this segment, should be we need to experiment correctly. I think experiment का result positively जितना जल्दी निकला है टूर्नामेंट में उतना better है. Which is why I think I would like to go with this combination, even though the conditions don't really tell you कि आपको 30 मिनट्स खिलाने चाहिए. बट अगर आप हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को टीम में रख के जेन्युइन ऑलराउंडर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, देन ऑन पेपर यू हैव 4 पेसर्स प्लस 3 स्पिनर्स. यू शुड बी एबल टू मैनेज योर टीम वेल. रोहित शर्मा के लिए इस मैच में कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एज इंपॉर्टेंट एज इज बैटिंग, कि वो बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किससे कितने ओवर डलवाता है. प्लस आई थिंक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द इंडिविजुअल्स टू रीगेन दैट फॉर्म, जो लोग फॉर्म में नहीं है उनको फॉर्म में आना, जो लोग फॉर्म में हैं उनको अपना नया रोल समझना. ऋषभ पंत दैट नंबर 3 इज अ न्यू रोल. विराट कोहली ओपनिंग इज नॉट अ वेरी फेमिलियर रोल फॉर द इंडियन टीम. शिवम दुबे सेटलिंग इन दैट मिडिल ऑर्डर इज अ न्यू रोल. तो ये सब चीज़ें, अक्षर पटेल एट नंबर 8 इन T20 इज अ न्यू रोल. ये सब रोल्स को समझना, उसको एग्जीक्यूट करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इस मैच में देखना चाहता हूँ द मेंटालिटी दैट रोहित शर्मा एंड द टीम विल बी हैविंग, कि अगर आपको इतनी लिबर्टी मिल गई ऑप्शंस की, इफ़ यू एंड अप प्लेइंग विद दिस टीम, अब क्या आप खुल के खेल पा रहे हो? अब क्या आप वो ऑल आउट इंटेंट एक्चुअली में दिखा पा रहे हो जो कि आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे? आई वॉन्ट टू से इंडिया का अप्रोच क्या रहता है इफ दे हैव सो मच डेप्थ. दैट वुड बी द स्टैंड आउट पॉइंट, एंड सक्सेस हमें इस चीज़ से मेजर करनी चाहिए इस मैच की, क्योंकि जीतना तो है ही, बट ये सब मोर इंपॉर्टेंट फाइनर पॉइंट स्टिक हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है.
लेट्स होप एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स. विन तो होनी ही वाली. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.